तो मुझे बताओ जनता, कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम लोग सब बढ़िया होगे और बढ़िया कर रहे होगे। हम लोग आज थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं द स्वॉर्ड गॉड फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड का, जो कि बहुत क्रेजी है। मेक श्योर करना कि तुम पहले एपिसोड 1 और एपिसोड 2 पहले देखो, उसके बाद तुम एपिसोड 3 देखो। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप। लास्ट में तुम्हें याद होगा अपना लौंडा मैजिक स्टोन लेता है ऑक से और फिर वो जा रहा होता है अपने घर की तरफ, जहाँ पे उसने 12 लो ग्रेड मैजिक स्टोन लिए थे और 16 मिड ग्रेड। तभी बी रैंक के एजेंट्स आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसे थोड़ा धमकाने की कोशिश करते हैं, मैजिक स्टाफ निकाल लेते हैं। लेकिन यू नो एंड आई नो हमारा लौंडा बहुत ज़्यादा बफ्ड पावरफुल, जो कहना है कह लो। और अब देखते हैं उसके आगे का सीन। बाकी सारे एजेंट जो होते हैं अपने लौंडे को ऊपर चार्जिंग करते हैं मैजिक स्टाफ के साथ। अपना लौंडा कैजुअली उनको ब्लॉक कर दे रहा। फिर एक तो उनमें से एक एजेंट अपने लौंडे के नेक पे किक मारने वाला था, पर उसके किक लैंड होने से पहले ही अपने लौंडे ने अपना नी उसके पेट में दे मारा, जो कि भाई बहुत दर्द हुआ होगा। मैं फील कर सकता हूँ यहाँ से, बहुत दर्द हुआ होगा। तुम खुद देखो कैसे मारा है उसने, भाई उसकी हालत चीखे निकल गई है, वो हवा में आधा। फिर राइट वाले को एक फ्रंट किक और वो भी उड़ गया। और पीछे वो एजेंट है जो अपने लौंडे को थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, बिकॉज अभी उसकी पूरी फटी पड़ी है। भाई ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, भाई लौंडे की पूरी फटी पड़ी है। उसने हमारे यहाँ लौंडे ने अकेले उसके पूरे ग्रुप को बेल दिया। फिर अपना लौंडा उस एजेंट को देखता है जो कि थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, और भाई आई डोंट नो हाउ ही डिड, लेकिन भाई ने फ्लाइंग राइजिंग यूज किया है। तुम खुद देखो, पलक झपकाते ही गायब हो गया। एजेंट की तो फट चुकी है कि कहाँ गया भाई वो, और सीधा सामने आया, पेट पे मुक्की, बंदे का खेल खत्म। भाई बी लेवल के एजेंट, छी इतने नूब, इनको तो मैं ऐसे ही मार दूं। अपने लौंडे को क्या मैंने सिखाया था, इसको फाइटिंग मैंने सिखाई थी दूसरे वर्ल्ड में, इसका मास्टर था मैं। वो उस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया, मैं इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया एक्चुअली, इसलिए हम दोनों अलग अलग हो गए। बाकी तो हम दोनों, मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। फिर एजेंट की तो फट चुकी है ऑलरेडी। फिर वो अपने लौंडे को पूछता है कि भाई तू क्या चीज़ है, भाई तू इतना गंदा कैसा मार रहा है हम लोग को, भाई हम लोग बी लेवल के एजेंट से। फिर अपना लौंडा कुछ पूछता है उन लोग को, जो कि पूछता है कि क्या रजिस्टर हीरो के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई तेरे को नहीं मालूम क्या, रजिस्टर हीरो है तभी तो वो लोग आ रहे हैं, तेरे को थोड़ा अक्ल की कमी है। एक्चुअली इसकी अक्ल की थोड़ी कमी थी। मैं भी जब इसको सिखाता था तो ये सीखता नहीं था अच्छे से, इसको मार मार के मैंने बहुत सिखाया। एक्चुअली अक्ल में थोड़ी कमी थी। भाई तेरे को ऑलरेडी तू अनरजिस्टर्ड, इसलिए तो तुमको ये पकड़ रहे हैं ना, इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है इसमें। फिर वो बी रैंक का एजेंट बताता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा अगर तू रजिस्टर्ड हीरो है, क्योंकि तू लीगली एक्ट कर पाएगा तब, ठीक है, गेट्स के द्वारा। और फिर हम एजेंट्स को भी आना नहीं पड़ेंगे तुमको पकड़ने के लिए। तू आराम से बंदे मतलब ऑर्क्स को मार या जो भी मॉन्स्टर उनको मार, अपना काम कर और जा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अपना लौंडा एक चीज के बारे में पूछता है, वो पूछता है व्हाट अबाउट द रिफ्ट। अब ये सुन के उस एजेंट की थोड़ी सी फटती है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। अब हमें बताया जाता है कि रिफ्ट होता क्या है। ओके, तो रिफ्ट वो होता है जो कि एक दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड पैसेज होता है, जो कि जहाँ जिस पैसेज से ही मॉन्स्टर आते हैं। बेसिकली ये गेट्स है, जैसे कि हमने सोलो लेवल में देखा था ना, गेट से मॉन्स्टर आते थे और डंजन्स क्रिएट हो जाते थे, सेम बेसिकली वही है। गेट्स यहाँ पे रिफ्ट बोलते हैं गेट्स को, बस इतना ही है डिफरेंस। और जो हमने देखा मैजिक स्टोन थे ना, और जो हमने देखा कि अपने लॉन्डे उनके अंदर से मैजिक स्टोन निकाले, जो स्टोन है वो इनका बाय प्रोडक्ट है जो हंट करके ये लोग निकालते हैं, और उसे इन्होंने एक नई एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो ये लोग वो मैजिक स्टोन यूज कर रहे हैं ना, वो ये अपने एक एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। उससे इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी निकाल ली होगी, जैसे उससे कोई एनर्जी बना पा रहे होंगे। तो ये काफी नया एनर्जी रिसोर्सेस है जो इनके लिए काफी बेनिफिट साबित करता है। और इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो इन गेट्स के पास वाले एरिया को पूरा कवर अप कर लेती है, अपने अंडर में ले लेती है कंप्लीटली, और फिर इसे एक पैसेज के थ्रू लोगों को डाला जाता है और मॉन्स्टर मारते हैं और वो रिसोर्स निकाल के लाते हैं, और बेसिकली उनको पैसे दे दिए जाते हैं रिसोर्सेज के बदले। और फिर हमें बेसिकली वही बताया जाता है कि जो अननोन स्पेस है जहाँ से मॉन्स्टर्स आते हैं उसे ये लोग रिफ्ट कहते हैं। मतलब वो गेट तो अलग चीज़ है, गेट तो गेट ही बोलते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग था क्योंकि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करते करते ही महंगा पढ़ रहा हूँ, मैंने भी नहीं पढ़ी, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। तो बेसिकली यही बात ये है कि जो गेट बोलते हैं वो गेट ही है, लेकिन उसके अंदर का जो स्पेस है जिसे हम लोग सोलो लेवल में डंजन्स कहते थे, उसे ये लोग रिफ्ट कहते हैं बेसिकली। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अपना लौंडा कहता है कि नो मैटर कुछ भी हो रहा हो, अगर मैं एक गेट के अंदर घुस रहा हूँ तो तुम लोग मुझे पक्का पकड़ने आओगे, राइट। और फिर तुम लोग मुझे पकड़ने आओ ऐसा सोच के कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। फिर वो एजेंट भी बताता है कि हाँ भाई तू सही बोल रहा है, हम लोग पकड़ने तो आएंगे तेरे को, लेकिन उसकी फटी पड़ी हुई है वहाँ पे, वो डर डर के बोल रहा है ये सब। फिर वो अपने सिस्टम बताता है अपने से कंट्रोल सेंटर का, वो बताता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड हीरो जो है वो एंटर करता है गेट में विदाउट परमिशन,
तो उनको ऑटोमेटिकली नोटिफाइड हो जाता है और जो एजेंट होते हैं नियर बाय वो फटाक से निकल जाते हैं इसको पकड़ने के लिए, मतलब किसी को भी पकड़ने के लिए, अपने लौंडे को ही नहीं, कोई भी रजिस्टर आएगा तो उसको पकड़ेंगे ही ना, लौंडा इनका टारगेट नहीं है। और फिर अपना वो एजेंट कहता है कि रिफ्ट जो होती है वो इजीली नहीं मिलती है लाइक द गेट्स, मतलब गेट्स से मॉन्स्टर आते हैं लेकिन रिफ्ट उसके अंदर का जो सिनेरियो वो हमें बहुत कम ही देखने को मिल पाते हैं। फिर वो एजेंट कहता है कि जो रिफ्ट होते हैं वो इजीली नहीं मिल पाते हैं गेट की तरह, वो इतने एक्सेसिबल नहीं होते, यानी कि गेट से तो मॉन्स्टर आ जाते हैं लेकिन हम लोग नहीं जा पाते उसके अंदर, यानी कि रिफ्ट के अंदर हम लोग नहीं जा पाते, बेसिकली वही होगा। फिर ये कहता है कि जो हीरो एसोसिएशन ग्रुप है, जो मेन जो होंगे सारे एस रैंक के, जैसे कि ये बी रैंक है ना, तो एस रैंक के टॉप क्लास जो हीरोज होंगे वो भी तुम्हें बिना अनपनिश नहीं जाने देंगे, मतलब तुझने जो कांड किए हैं, तू बार बार घुसता है दूसरे लोकेशंस पे, रैंक के गेट्स पे और वहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारता है अनऑथराइज्डली, तो इसके लिए भाई तेरे को कोई भी छोड़ने तो नहीं वाला है, ऐसे ही ऐसा भैया बताता है, ऐसा एजेंट कहता है। अपने लौंडे को क्या पड़ी हुई है, बोलता है व्हाटएवर। फिर वो एजेंट अपने मन में कहता है कि इस बंदे का दिमाग थोड़ा घुमा हुआ है क्या, और फिर खुद को ही कोसता है कि मुझे पहले ही हेडक्वार्टर में नोटिफाई कर देना चाहिए था। और ये सोचते सोचते ही अपना लौंडा उसका चेहरा पकड़ता है और फेंक देता है दूर। और ये बी रैंक के एजेंट्स को मारने के बाद अपना लौंडा कैजुअली बोलता है इट्स नॉट अ बिग डील डूड, यू आर इंसल्टिंग देम, दैट्स माय बॉय। फिर वो एजेंट पीछे से चिल्लाता है यू बास्टर्ड, और फिर थोड़ा हवाबाजी करता है कि अगली बार तुझे पकड़ लिया ना तो तू जिंदा नहीं जाएगा मेरे हाथों से, बेटा जिंदा तो उसने तुझे छोड़ दिया है, उसकी खुशी मना अभी। फिर अपना लौंडा चलने लगता है और फिर हम लोग थोड़ा सा शायद मेमोरीज रिबूट हो रही है हमारी, और हम लोग फिर से इस डीमन किंग या मॉन्स्टर जो भी था ये इसको देखते हैं, और वो चिल्ला रहा था ओ नो। और ये फिर अब अपना लौंडे को दिखाया जाता है, वो वाला लौंडा जो उस वर्ल्ड में था जिसे मैंने ट्रेनिंग दी थी, यू नो मैं उसका मास्टर था, उसे इतना डेडली स्वॉर्ड मास्टरिंग मैंने सिखाई थी, वो स्वॉर्ड गॉड है ना एक्चुअली, उससे पहले मैं ही था, मैं उसका वो मेरा सक्सेसर एक्चुअली। ज़्यादा फेंक दिया क्या? कोई कमेंट में मत लिखना, अगर किसी को 1-on-1 मेरे साथ करना हो स्वॉर्ड गॉड से, रिटायर्ड स्वॉर्ड गॉड से, तो मुझे डीएम मत करना। चलो बैक टू द स्टोरी। अपना फिर वो वाला लौंडा कहता है जो उस वर्ल्ड में था कि वो जो आवाज़ थी उस मॉन्स्टर की वो मेरी कान के पर्दे फाड़ दे रहा था। अपना लौंडा कहता है कि मैं अपना कॉन्शियसनेस खो दे रहा था और ऐसा लग रहा था किसी चीज़ के अंदर मैं फंस गया हूँ, और वो चीज़ थी डेथ। और फिर अपना लौंडा कहता है दैट्स व्हाट आई कंसिडर डेथ। फिर अपना लौंडा उल्टा है और आंखें खोलता है और पूछता है तुम कौन हो। यस गाइस, हमारे सामने है वो लौंडा जिसे अभी हमारा अपना लौंडा कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि ये अपने लौंडे की रियल बॉडी है, ये बॉडी जिसमें वो रिकार्नेटेड हुआ है। फाइनली उस लौंडे का नाम पता चलता है, मतलब मेन कैरेक्टर का नाम नहीं पता चला अभी, हम जिस बंदे की बॉडी में वो रिकार्नेट हुआ है उसका नाम पता चलता है, जो कि है जिसका नाम है सीओ डोजुन। मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, एक बार तुम लोग भी मुझे कंफर्म कर देना, क्योंकि कोरियन नेम एक्चुअली थोड़े होते हैं क्रिटिक। फिर सीओ हमें बताता है कि वो मर रहा है और फिर वो अपने लौंडे को रिक्वेस्ट करता है कि मैं शांति से गायब हो जाऊंगा, पर अपना लौंडा कहता है नो। और फिर सीओ की थोड़ी सी मतलब बुरा लगता है या फ्रस्ट्रेटेड है, क्या है मुझे नहीं पता भाई। फिर सीओ थोड़ा डरा हुआ दिखता है हमें, और तुम खुद देखो भाई ये लौंडा अभी इतना बुरी तरह उन एजेंट्स को मारा था और अभी इसकी शक्ल देखो कितनी भोली है, मतलब ये मैंने तुम्हें बताया था ना ये काफी डरपोक हो सकता है। मैं भी अभी चैप्टर पढ़ रहा हूँ, इससे पहले मैंने चैप्टर नहीं पढ़े। फिर अपना लौंडा कहता है आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट माई लाइफ। फिर अपना लौंडा कहता है 10 साल से मैं मॉन्स्टर से लड़ रहा हूँ, मेरे ट्रस्टेड कॉमरेड्स ने भी मुझे बिट्रे कर दिया और मेरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो गई, मेरे दोस्त मर गए, मेरी फैमिली मर गई, हमने इतना कुछ किया सिर्फ जीने के लिए और आखिरी में हमें कुछ भी फील नहीं हो रहा है, और ये बात तुझे भी पता है सीओ। अपने लौंडे ने सीओ को थोड़ा मोटिवेट तो किया है ऐसा लग रहा है। फिर अपना सीओ कहता है कि मुझे पता है कि मैं कितना, पर मैं नहीं चाहता मेरी ग्रैंड माँ इन योंग उस वे में जिए। फिर अपना लौंडा कहता है हाँ तो। फिर अपना लौंडा कहता है मुझे बस आंसर दे, तुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। फिर सीओ कहता है व्हाट आई वांट इज, और हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं इस जगह पे जो कि है सियोल का गंगसंग, जो कि एक बहुत बड़ी मेजर डिस्ट्रिक्ट में आता है सियोल के अंदर। हाँ मैंने इसे चेक की थी, मुझे पहले नहीं पता थी। एक डिजिटल कॉम्प्लेक्स के सामने, जो कि अब डिजिटल कॉम्प्लेक्स से हीरो कॉम्प्लेक्स से जाना जाता है अभी। फिर हमें बताया जाता है कि जो गेट के बाय प्रोडक्ट्स यानी कि जो मैजिक आइटम्स जो सेल होते हैं, ट्रेड होते हैं, वो जो ट्रेड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं वो आईटी कंपनीज को भी पीछे कर दे रहे हैं। मतलब आईटी कंपनीज तुम लोग जानते हो आईटी ही पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, टेक्नोलॉजी से ही पूरी वर्ल्ड चल रही है इस मोमेंट पे, हमारा रियल वर्ल्ड भी, लेकिन उसको भी ये लोग पीछे कर दे रहे हैं ट्रेडिंग के थ्रू। बाय प्रोडक्ट की जो ट्रेडिंग हो रही है ये लोग देते हैं, पैसा लेते हैं, वो वाली चीज़। फिर अपना लौंडा नॉट सीओ
अपना लौंडा भी उसी एक उनमें से एक शॉप में घुस जाता है, ट्रेड शॉप में, जहाँ पे चिलगोजा खड़ा होकर वेलकम कहता है। मुझे चिलगोजा ही पहली शक्ल में लगा ये। फिर अपना लौंडा कहता है कि मुझे थोड़े मैजिक स्टोन्स को बेचना है। फिर थोड़ा अपनी तारीफ करता है कि तुम एकदम करेक्ट जगह पे आए हो, हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे ऑफर करते हैं सिउल के अंदर, नहीं, पूरे कोरिया के अंदर। मतलब फ्लेक्स तो अलग ही लेवल पे फेंक रहा है इंसान। फिर अपना लौंडा सारे मैजिक स्टोन निकालता है और वो मैजिक स्टोन देख के थोड़ी सी अपने उस चोमू बंदे की फटती है, क्योंकि वो इसलिए नहीं फट रही, इतना सारा लाया है इसलिए फट रही है क्योंकि भाई उसने खून साफ नहीं किया, उसने मारा, बैग में डाला और इधर ले आया। तो वो लड़का यही कहता है कि भाई लाने से बड़े एक बार खून तो साफ कर लेता। फिर वो अपने लौंडे को कहता है, वो चिलगोजा लड़का, तुम काफ़ी सारे मैजिक स्टोन ले गया तो मुझे थोड़ा टाइम दो इनको सॉर्टेड करने का, इनको गिनने का, इनकी प्राइसिंग चेक करने का। फिर वो चिलगोजा लड़का अपने लौंडे को कहता है, तब तक के तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे, पसंद करोगे क्या कॉफ़ी पीना? आई नहीं, मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, नॉट फॉर ऐसे मजे के लिए, मैं लेट नाइट तक यही सब काम करता रहता हूँ तो मुझे कॉफ़ी चाहिए होती है। फिर अपना लौंडा भी थोड़ा फ्लेक्स में बोलता है, अरे कुछ भी चलेगा, ले आ तू। और यहाँ पे अपना लौंडा मस्त कॉफी मार रहा है और वो वहाँ पे खून साफ कर रहा है वो चिलगोजा। मजा आ रहा है देख के ये चीज। तो फिर वो चिलगोजा अपने लौंडे को बताता है कि तेरे पास 12 लो ग्रेड, 16 मिड ग्रेड और 5 अपर एंड लोअर ग्रेड मैजिक स्टोन्स है। मतलब ये फायर अपर एंड लोअर ग्रेड वाले तो हमको नहीं पता था, लेकिन ऊपर के दोनों तो हमें पता ही थे। फिर वही फालतू की बकचोदी करता है ये कि तुम्हें पता है ना, कमीशन इज 40% ऑन द परचेस प्राइस, राइट, कैलकुलेटिंग। फिर वो कहता है कि टोटल अमाउंट यू विल रिसीव इज 5.46 मिलियन वॉन। भाई इतने सारे 5.46 मिलियन वॉल एक्चुअली कितना होगा? 50 लाख समथिंग होगा, 50,46,000। फिर अपना लौंडा थोड़ा सा गुस्सा होके बोलता है कि भाई मैंने इतनी हंडिंग वंडिंग की और फिर तू मेरे से खरीद रहा है और ये व्हाट द हेल इज 40% कमीशन? किस लिए भाई कमीशन? भाई तू पैसा लूटेगा? फिर वो चिलगोजा थोड़ा एटीट्यूड में आ जाता है और बोलता है, यू डोंट नो, ओरिजिनली जो कमीशन होता है 45% का होता है, पर मैं तुझे सिर्फ ऑफर कर रहा हूँ 40% कमीशन। साढ़े एक ही तमाचे में भी तेरे को लिटा देगा वो। फिर वो अपने लौंडे को कहता है कि अगर तुझे सेल नहीं करना तो तू वापस ले सकता है, मैं तेरे को कोई भी मेरे से ज्यादा पैसे तुझे ऑफर नहीं करने वाला। फिर अपना लौंडा कहता है कि भाई ओके, मैं अपने सामान ले जाता हूँ। और फिर भाई अपनी चाल चलता है ये चिलगोजा। वो कहता है कि तुझे अप्रेजल की जो है वो पेमेंट फी करनी पड़ेगी, और हाँ कॉफी के लिए भी पे करना पड़ेगा तेरे को। और फिर ये अप्रेजल का 30,000 वॉन और कॉफी का 10,000 वॉन मांग रहा है, तेरी कॉफी के लिए 10,000 वॉन। और फिर ये कहता है कि हमने अपने प्रीशियस एक्सपेंसिव टॉवल से तेरा वो खून पोछा है और हमारा एक्सपेंसिव टॉवल जो खराब हो जाएगा, सो यू हैव टू टोटल पे प्राइस ऑफ 3,50,000 वॉन इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द टॉवल। अबे कितने का टॉवल था जो 40,000 थी, ये 3,50,000 वॉन पे आ गया। अपना लौंडा भी हट, मेरे पास नहीं है पैसे वैसे, निकल यहाँ से। भाई इसके बाद जो मैंने पैनल पढ़ा ना, उसको पढ़ने के बाद मेरे को बहुत हंसी आ रही है। वो कहता है अगर तू इसको सेल नहीं करेगा तो मेरे पास कुछ सी रैंक के हीरोज है यहाँ पे मुझे देखते हुए। मैं बोला अभी बी रैंक के एजेंट कूट के आया है, ये सी रैंक उसका क्या ही उखाड़ लेगा। और चिलगोजा सही में चिलगोजा ही निकला, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, कितना गंदी शकल है इसकी। फिर थोड़ी बैड वर्ड्स का यूज करता है ये। लेकिन ये सी रैंक के जो हीरोज है, ये हीरोज तो लग नहीं रहे, विलन से सारे के सारे। सी रैंक विलन, सी मतलब तुम लोग समझ जाओ क्या होना है ये लोग। फिर वो सी रैंक के विलन्स आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ भाई, तूने हमको बुलाया क्यों? फिर से कोई ट्रबल क्रॉस कर रहा है क्या? फिर अपना लौंडा उनको दिखता है, वो अपने लौंडे को देखते हैं। चैप्टर हो जाता है खत्म। यहाँ चैप्टर हो गया खत्म, अगले बार फाइट देखना। मुझे काफी मजा आया इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में काफी कुछ हमने समझा, मतलब इस मानवा के बारे में हमने काफी कुछ जाना। मेक श्योर तुम लोग कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हें ये वाला चैप्टर कैसा लगा। और अगर चैनल पे नए हो तो बाकी की वीडियोस भी देखना। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने अभी फॉर्जा 6 की गेम प्ले वीडियो डाली है, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा हागा है, मुझे मालूम है, पर मुझे पता है तुम लोग मुझे प्यार थोड़ा बहुत तो दिखाओगे। और हंसी मजाक तो चलता रहता है, कुछ ट्रोल करना है तो ट्रोल भी कर देना, मेरे को रिप्लाई करने में मजा आएगा, मैं भी ट्रोलिंग रिप्लाई करूंगा। तो हाँ, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ तुमसे 4th एपिसोड में, बाय बाय।